राधे राधे दोस्तों, मथुरा वृंदावन की पवित्र गलियों में इस वक्त भगवान के भजन कीर्तन से ज्यादा अनिरुद्धाचार्य जी के उल्टे सीधे बोलों की चर्चा हो रही है। और भाई, जो उन्होंने कहा ना, सुनकर तो बेटियां तमा गईं। लब जरा ध्यान से सुनो। सेज से बोले 14 साल में शादी कर दो और 25 की लड़की 4 जगह मुंह मार चुकी होती है। मतलब क्या ही कहें। ऐसे शब्द सुनकर पब्लिक में बैठे लोगों के होश उड़ गए और महिलाओं का गुस्सा सीधा आसमान छू गया। अब असली तमाशा यहीं से शुरू हुआ। भक्तों की भीड़ के पीछे जो असली बातें छुपी थी ना, वो एक एक करके बाहर आने लगी। किसी ने कहा, ये कथा नहीं, ये तो महिलाओं की बेइज्जती का अखाड़ा है। कोई बोला, यहाँ भगवान की कम और औरतों के कपड़ों की ज्यादा चर्चा होती है। सोशल मीडिया पर आग लग गई भाई। दिल्ली, लखनऊ, भोपाल, हर जगह सिर्फ यही चर्चा। अनिरुद्धाचार्य बोल गए क्या? अब सुनो असली बवाल। मथुरा की वकील प्रियदर्शनी मिश्रा जी ने सीधे FIR की मांग कर दी। यूपी महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता सिंह चौहान बोली, अब माफी से काम नहीं चलेगा। और भाई मीनल जी, जो एक मॉडल हैं, उन्होंने तो कह ही दिया, असली मुंह तो आप मारते हैं बेटियों पर बोल के। छात्राओं का गुस्सा भी फूट पड़ा। प्रयागराज यूनिवर्सिटी की लड़कियां बोली, हम दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं और ये कथावाचक एक लाइन में हमारी सारी मेहनत की धज्जियां उड़ा देता है। लखनऊ की एक छात्रा तो रो पड़ी, बोली, हम किताबों से लड़ते हैं और ये आदमी हमारे हौसले से। और फिर आई असली पोल पटी। कुछ पुराने भक्त खुलकर सामने आए, बोले, कथाओं में भगवान कम, औरतों की बुराई ज्यादा होती है। बेटियों पर कमेंट्स, उनके कपड़े, उनका कैरेक्टर, यही सब मजाक बना हुआ है मंच पर। बेटियां इस बार चुप नहीं रही, एकदम फटाक से बोली, सेवा के नाम पर गाली देना कहाँ लिखा है। सोशल मीडिया दो हिस्सों में बंट गया। कुछ बोले, उन्होंने हजारों गरीब लड़कियों की शादी करवाई है। कोई बोला, गौ सेवा करते हैं। लेकिन बेटियों का सीधा सवाल, तो क्या हमें गाली देकर ही सेवा मिलेगी? और मथुरा की एक गृहिणी ने तो सीधा कह दिया, कृष्ण की नगरी में बेटियों की बेइज्जती नहीं चलेगी। अब संत समाज भी दो फाड़ हो गया। कोई बोला, ये व्यासपीठ की गरिमा के खिलाफ है। कोई बोला, ये सनातन धर्म को बदनाम करने की साजिश है। लेकिन सवाल वही, मंच से गंदगी बोलने का हक किसने दिया? अनिरुद्धाचार्य जी ने सफाई में कहा, बात को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, शायद ये AI है। लेकिन बेटियां बोली, इज्जत पर हमला आधा नहीं होता भैया। लोगों को अब उनकी माफियों पर भी भरोसा नहीं बचा। 2022 में महिलाओं की सुंदरता पर कमेंट, 2024 में भगवान शिव पर उलटी बातें। अब ये नया बयान, हर बार माफी, फिर वही बात। अब तो महिलाएं सड़कों पर उतर आई हैं, कह रही हैं, अब कथा नहीं, बहिष्कार होगा। और ये बात अब एक लाइन की नहीं रही दोस्तों, ये लड़ाई है इज्जत की, सपनों की और बेटियों के वजूद की। अब देश देख रहा है कानून क्या करता है। बेटियों के साथ खड़ा होगा या भीड़ के पीछे छुपे एक कथावाचक है। बेटियां तो साफ कह चुकी हैं, बोलने की आजादी हो सकती है पर बेइज्जती की नहीं। अब जरा सोचो, या धार्मिक मंच सिर्फ तालियां बटोरने के लिए है या सच में समाज सुधार के लिए? आपका क्या कहना है नीचे कमेंट करके जरूर बताओ। जय श्री कृष्ण।